आगे बढ़ते हैं। प्रेम से कहें जय जय श्री सीताराम। सभी लोग नहीं बोले, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलिए जय जय श्री सीताराम। आप सोचेंगे महाराज जी बड़ा लंबा खींच के लाए अब की बार। हाँ, तो जय जय की जय जय तो हम लोगों को करनी चाहिए भाई, मंदिर में बैठे हैं। और जय जय का मतलब जय जय हमारे सामने, और जय जय का दूसरा मतलब है इसे प्रणाम करने को भी जय जय बोलते हैं। और हमारे ब्रज में तो सब चीज को जय जय बोल देते हैं। आप चाहे यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, तीर्थ जाओ, सत्संग सुनो, सबको हमारे यहाँ जय जय बोल देते हैं। कीर्तन करो कि सत्यनारायण व्रत की कथा करो, सब जय जय है। हाँ, बालक अगर प्रणाम कर रहा है तो उसको भी जय जय बोलते हैं। बोले जय जय को जय जय करो, जय जय की जय जय। तो जय जय श्री सीताराम बोलने से आपके हृदय में आनंद आएगा। आजकल आनंद की बहुत कमी हो रही है। सब जगह कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मनोविकार मन में रह ही जाता है। तो जितनी भी चिंताएं हैं, यदि आप सबको समाप्त करना चाहते हैं तो प्रेम से कहें जय जय श्री सीताराम। अब आपकी मर्जी भैया, जैसा मुख बना के बोलोगे वैसे जीवन भर बना रहेगा। इसीलिए हम तो कहते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलिए भगवान का नाम, तो जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे। तो क्वचित अन्य तो पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसमें कुछ अन्य भी है। अब जैसे श्री गोस्वामी जी का ही चरित्र यदि हम देखें तो आप लोगों ने वह कथा सुनी होगी कि चोर जब चुराने आए रात में इनकी ग्रंथ को, तो चोरों ने द्वार पे खड़े भये दो धनुर्धारी देखे और भागे वहां से। भगवान श्री रामचंद्र सरकार श्री लक्ष्मण जी के साथ पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वार पे खड़े हो गए। बोले हम हैं इनके रक्षक, अब देखेंगे चुराओ कैसे चुराते हो। तो भगवान अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं ऐसे प्रकट कर देते हैं। तो ये है क्वचित अन्य तोपे, ये कुछ अन्य है, ऐसी ऐसी बहुत लीला है। काशी में काशी के विद्वान पूज्य श्री गोस्वामी जी के पीछे पड़ गए। बोले भाई ये कौन सी लौकिक भाषा में तुमने कौन ग्रंथ लिख दिया? ऐसे तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिख देगा, वो थोड़ी प्रमाणित हो जाएगी। क्योंकि गोस्वामी जी की कथा प्रचलित हो, और श्री रामचरितमानस तो ऐसी इतनी सुंदर लौकिक भाषा है कि मैं तो कहता हूं गोस्वामी जी की वाणी जन जन की वाणी बन गई, जन जन की वाणी। अब तो ऐसा नहीं है उतना नहीं, पर बुजुर्ग लोगों गांवों के माहौल में आज भी ऐसा है। जब खेती सूख जाती है तो बोलते हैं का बरसा जब कृषि सुखाने भैया, अब बारिश का क्या फायदा जब खेती सूख गई। तो ये लोगों की भाषा में आ गया था। कोई बेचारा नौकर बहुत परेशान अपने मालिक से, तो बोले को उधर को हमें कहानी, कोई भी भैया राजा बने हमें क्या। तो ऐसे ऐसे हो ये सोई जो राम रचिला था, भैया जो भगवान करे वो होगा। तो ये गोस्वामी जी की जो वाणी है जन जन की वाणी बन गई, और ये उसी समय बन गई थी जिस समय गोस्वामी जी ने इसको प्रकट किया। क्योंकि इतनी सरल भाषा में प्रकट कर दिया कि सब लोग उसको तुरंत समझ गए। श्री रामायण के रहस्यों को जो समझना लोगों के लिए कठिन था वो उस समय सरल हो गया था। अच्छा, दूसरी बात, उस काल में शैव और वैष्णवों का बड़ा भारी आपस में वैमनस्य रहता था। एक दूसरे से बड़ा चिढ़ते थे, बड़ा खंडन मंडन चलता रहता था। और खंडन मंडन तक की बात नहीं टिकती थी, हजारों लाखों खून हो गए थे, कत्ल हो गए थे, मारा पीटी, और ये सब हम तुमको मारेंगे, हम सही है, बोले हम सही है, ऐसे करके भिड़ गए थे। सब गड़बड़ा गया था मामला सनातन धर्म का। पूज्य चरण श्री गोस्वामी जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की, तो शैव और वैष्णवों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ा। आज से 150-200 साल पहले तो किसी सब मंदिरों में नहीं, किसी किसी मंदिर में तो इतनी भयंकर कट्टरता थी। वृंदावन के कुछ मंदिरों में, एक दो मंदिरों में श्री रामनवमी नहीं मनाते थे।
अयोध्या के एक दो मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते थे। वैष्णव में भेद, शैव में भेद, और वैष्णव शैव में तो बहुत ही बड़ा भेद। तो श्री गोस्वामी जी ने समस्त भेदों को समाप्त करने के लिए सरलतम भाषा में जो हृदय के इनके सुंदर सुंदर भाव थे, श्री गोस्वामी जी से कहा, किसी ने आपने इसको रचा? बोले नहीं, इसके रचयिता तो देवादिदेव महादेव है। बोले रचि महेश निज मानस राखा, श्री राम जय राम जय जय राम। रचि महेश निज मानस राखा, श्री राम जय राम जय जय राम। पाई सुसमय शिवासन भाखा, श्री राम जय राम जय जय राम। पाई सुसमय शिवासन भाखा, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस चरित्र को देवाधिदेव महादेव ने अपने अंतःस्थ में मन में रच के रख लिया था, छिपा लिया था, उसी को हमने छपा दिया, प्रकाशित कर दिया। तो आप प्रकाशक हैं, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो भगवान के इस रस रहस्य को श्री गोस्वामी जी ने भी पहले अपने हृदय में धारण किया, फिर उसको वाणी से प्रकट किया, और अंत में उसको शब्दों में प्रकट कर दिया, लिखित रूप से भी। तो एक तो भगवान की लीला है ही बहुत चकाचक, है ना। राम जी का जो अवतार हुआ है, प्यारो, इस वाले त्रेता में थोड़े हुआ है, जो इस द्वापर से पहले हुआ है। श्री राम जी के अवतार का प्रमाण तो 24वें चतुर्युगी, ये चल रही है 28वीं चतुर्युगी। पंडित जी लोग संकल्प में बोलते हैं ना, अष्टाविंशति तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे। तो अष्टाविंशति तमे का अर्थ हुआ 28वां कलयुग। इस चतुर्युगियों में से 28वीं चतुर्युगी का कलयुग। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, द्वापर में हुआ है, श्री वेदव्यास भगवान प्रकट हुए हैं, तो उनका भी 28वां अवतार है इस चतुर्युगी में। किंतु राम जी का जो अवतार हुआ है वह 24वें चतुर्युग के त्रेतायुग में हुआ। 1 करोड़ से भी ऊपर वर्ष हो गए। बहुत से लोग बेचारे भ्रम में बोल जाते कि 9 लाख ही साल हुए हैं। वो इसलिए भ्रम हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं इसी त्रेता में हुए हैं। बाकी इस त्रेता में नहीं, भगवान श्री रामचंद्र की जो हम लोग कथाएं सुनते हैं, जो अवतार गया उस त्रेता में हुआ। और कितना रस है, कितना रस है, जितना सुनो, जितना देखो, जितना चिंतन करो, उतना ही अद्भुत अद्भुत आनंद आता है। श्री राम जी की कथाओं में बड़ा रस है, बड़ा रस है। अभी हम और आप लोग भी इस रस को खूब चकाचक पान करेंगे, खूब आनंद आवेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की भगवान की, श्री ठाकुर जी की अनेक अनेक लीलाएं प्रकट होंगे, अनेक अनेक स्वरूप प्रकट होंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं, श्री राम जी की माखन चोरी लीलाएं, भगवान की काली मर्दन लीला, भगवान की रास लीला, ऐसे अद्भुत अद्भुत रस रहस्य तत्व भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेक है। भक्त लोग तो यहाँ तक कहते सुनते मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक लीलाएं तो रामचंद्र जी की लीलाओं की ही हैं, अनुकृतियां। अनुकृति बोले तो नकल। हाँ, राम जी की लीलाओं में बड़ा भारी विस्तार है। तो जैसा आनंद पहले कालों में आया करता था, वैसा आनंद जब गोस्वामी जी ने प्रकट करी श्री रामचरितमानस, उसमें आनंद आने लग गया। लोग सुने, बड़ा रस आवे। और आप सोचिए, हम और आप लोग जब कहते सुनते हैं या श्री रामचरितमानस जी को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, तो ये तो कुछ कुछ अपने भाव भी जोड़ देते हैं, कुछ अपनी उसमें जोड़ जाड़ के लगा देते हैं। बाकी यही कथा
जब स्वयं साक्षात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी सुनाते होंगे तो सोचिए कैसा अद्भुत रस बरसता होगा। क्योंकि हम लोग जब कथा सुनाते हैं तो हम लोगों की कथाओं में रस नहीं रहता। रस क्यों नहीं रहता? क्योंकि कहीं घड़ी देखनी पड़ती है, कहीं ये पता लगाना कहाँ बोल रहे हैं, श्रोता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हृदय में वैसा भाव वक्ता के है कि नहीं, है ना। ठाकुर जी को जो अपना माने हृदय से, उसके हृदय से प्रकट हो गए कथा और जनता के हृदय में जाके विराजमान हो, तब तो कथा कथा है। नहीं तो होता क्या है, वाणी से प्रकट होती है, श्रवण तक पहुंचती है। वाणी से प्रकट हुई कथा कानों तक पहुंची है, उसके बाद का क्या हुआ वो तो आप जाने, आपकी सच्चाई, हम जाने हमारी सच्चाई। एक बार एक महात्मा जी के पास एक चेला गया, जाके बोला गुरुजी। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले गुरुजी मन में एक प्रश्न है। बोले बेटा पूछ लो। बोले गुरुजी पहले जब कथाएं होती थी तो हमने सुना था विमान आ जाते थे, आजकल तो रिक्शा भी नहीं आता, आजकल तो एक कथा से कोई टैक्सी भी फ्री में नहीं आती, तो ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने यही उत्तर दिया। बोले बेटा पहले कथा हृदय से हृदय तक पहुंचती थी, क्योंकि कथा ठाकुर जी की, हृदय में ठाकुर जी विराजमान, वाणी के माध्यम से प्रकट हो गए हृदय से निकल के, और कानों के माध्यम से प्रवेश करें हृदय में, तो हृदय के ठाकुर जी दूसरे हृदय तक पहुंचते हैं, तब फिर विमान आता है। बाकी कथा कह लो सुन लो तो ठीक है, बाकी पाप नहीं किया, कोई गड़बड़ कार्य नहीं किया, कथा में आए के बैठ गए, कथा सुना दी, ये सब ठीक है कि चलो इधर उधर ना लगे, थोड़ा भगवान में समय लग गया। बाकी यदि कोई हृदय से कथा सुने, कोई हृदय से कथा बोले और श्रोता भी ठाकुर जी को अपना माने, वक्ता भी प्यारे प्रभु को ही अपना माने, तब कथा का जो रस प्रकट होता है, बस वही रस पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के समय में प्रकट होता था। क्योंकि उनके तो केवल हृदय में ठाकुर जी थोड़ी बसे, हृदय में तो सबके रहते हैं। ईश्वर हर सर्वभूतानां हृदय सृजो तिष्ठति, ये तो सबके हृदय में। तब बोले हृदय में नहीं, केवल हृदय में नहीं, आंखों में भी ये बसे हो। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, नैनों में बसे हो, वाणी में बसे हो। जब प्रकट होए तो केवल ठाकुर जी की लीला प्रकट होए, दूसरा कोई शब्द ना निकले। कानों में बसे हो, जब सुनाई देवे तो इनका नाम कीर्तन कथाएं, इनकी लीलाएं, इनका रस समझ में आवे, इनका सुनने में आवे। तो कानों में भी, हर इंद्रिय में जब ये बसते हैं, हर कर्म में जब ये बसते हैं, तब आनंद प्रकट होता है, तब रस की वर्षा होती है। और वैसा ही रस तब बरसता था। परंतु एक कहावत है संस्कृत में, हिंदी में नहीं बताएंगे, जो समझ जाए तो समझ जाए। ब्राह्मणो ब्राह्मणम दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुरायते। बड़ा गड़बड़ हाल। काशी के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनको श्री गोस्वामी जी से ईर्ष्या होने लगी, चिढ़ने लगे। हम इतने धुआंधार वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं और इतनी जोरदारी से मंत्र बोलते हैं, और जनता प्रभावित हो रही है गोस्वामी जी से। अच्छा, ये कलयुग में भगवान ने एक लीला बड़ी विचित्र रची। जिस भक्त का सम्मान बढ़ाना रहता, चाहे कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, मीराबाई हो, तुलसीदास जी हो, सब संतों का, जिनका भगवान को मान बढ़ाना रहता, ब्राह्मणों को बीच में कर देते हैं। अब लोग सोचें कि ब्राह्मणों में बड़ा ईर्ष्या होता है, बड़ा द्वेष भाव होता है, बड़ा अहंकार होता है। ऐसा नहीं, भगवान ही इनको आगे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी और को आगे कर दें तो जनता कैसे मानेगी कि भक्त का कोई प्रभाव है। भक्त के प्रभाव को जनता भी तभी स्वीकारेगी जब उनकी जिसमें श्रद्धा है, वे ब्राह्मण यदि चिढ़ना शुरू कर दें, तब फिर जनता समझे तो कुछ है। भाई आप सोचिए ना, कंपटीशन छोटे व्यक्ति से थोड़ी किया जाता है, कंपटीशन हमेशा बड़े व्यक्ति से होता है।
अब आप किसी गली में बेचारे को छोटा सा सामान ले लेकर के सब्जी बेच रहे हैं, आप उससे कंपटीशन कर रहे हो, बड़ा बिजनेसमैन हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बड़े बिजनेसमैन बड़े से कंपटीशन करते हैं। ऐसे ही भगवान कंपटीशन में जबरदस्ती ब्राह्मणों को लाके घसीट दिया करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण यदि बीच में रहेंगे, ब्राह्मण यदि ठप्पा लगा दें कि हाँ ये भक्त है, तब फिर उसकी प्रतिष्ठा सब जगह हो जाती है। कैसे? बोले जैसे श्री दुर्वासा मुनि ने जब मोहर लगा दी, मुद्रांकित कर दिया, तो अम्बरीश जी का मान सारे संसार में बढ़ गया। तो ऐसे ही काशी के ब्राह्मण बीच में आ गए, बोले खबरदार, ऐसे कोई ग्रंथ की प्रामाणिकता नहीं होगी। तब कैसे होगी? सारा समाज बैठ गया, पूज्य श्री गोस्वामी जी बैठ गए, कैसे प्रामाणिकता स्वीकार की जाए? हे विप्रदेवो आप ही बताओ, क्योंकि आप ही मोहर लगवाओगे तब बात सही बन जाएगी। तो बोले अच्छा ठीक, ऐसा करो, आज रात्रि में काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में भीतर ले जाके एक ग्रंथ रख दिया जाए गोस्वामी जी का लिखित श्री रामचरितमानस। यदि सुबह स्वयं काशी विश्वनाथ ने प्रातः काल तक अपने हस्ताक्षर कर दिए ग्रंथ पे, तब हम मान लेंगे कि ग्रंथ ठीक है, शास्त्रानुमोदित है। अन्यथा अपना पोथी पत्रा उठाओ, भागो यहाँ से, गोस्वामी जी को भगा देंगे। बाकी काशी विश्वनाथ भगवान को तो यही स्वीकार था। और भैया प्रातः काल हुआ है, श्री गोस्वामी जी ने तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर दी है, नाथ आप काशी विश्वनाथ हैं, संपूर्ण विश्व के आप ही जगन्नाथ हैं, अब जैसी कृपा रस आप बरसा देंगे, इसमें भी चरित्र आप ही के रघुनाथ जी का है, मेरा कुछ नहीं है। अब आपको मान बढ़ाना या नहीं है, जैसा करना आप ही जानो। बस प्रातः काल हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, सब जगह देखा गया, दरवाजा द्वार खोला गया, सब ब्राह्मणों ने ला करके सबके सामने ग्रंथ रखा, उसमें से जैसी कपड़ा हटाया, उसमें लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात श्री ठाकुर जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। सब विद्वानों ने एक स्वर में कहा, यह नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये संपूर्ण वेद पुराण और शास्त्रों से अनुमोदित है। जय हो जय हो जय हो, श्री गोस्वामी जी की जय हुई, ठाकुर जी की जय हुई, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हुई। और सबके जयकारे के साथ हम लोग भी एक जयकारा लगा के कथा को विश्राम की ओर ले चले। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। सब पूरा जोर लगा के जयकारा लगाना। बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने समस्त कर्मों को, अपनी वाणी कथा श्रवण सबको प्यारे श्री युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए विश्राम। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय